जय श्री सीताराम। 29 मई से लेकर के 4 जून तक का ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमेशा की तरह अब विस्तार से आपको सारी बातें समझाने वाला हूं। हाँ, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, तैयार रहिए। और देखिए, राशिफल आप देखते हैं, सुनते हैं, और मुझे आप ये बताते भी हैं कि ये राशिफल हम पर इतना सटीक बैठा। हाँ, तो जब आप मुझे बताते हैं तो सच कहूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए राशिफल दे रहा हूं, बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप यदि उसका रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स होना चाहिए। भाई, हर किसी की सोच मुझसे मिले, हाँ, हर कोई व्यक्ति मुझे अच्छा कहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन जब रिस्पॉन्स मिलता है, इसका मतलब यह है कि मेरे राशि फलों को देखा जा रहा है, उन्हें महसूस किया जा रहा है। तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो जो भी हो, कमेंट्स जरूर किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। देखो, मुझे भी पता चलना चाहिए। और वो सिर्फ देखो, ये राशिफल या ग्रहों के गोचरों की गणनाएं और ज्योतिषी गणनाएं, ठीक है, इसमें आप कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है कि भाई आपको लगे कि भाई हम तो ज्योतिष जानते नहीं, तो हम इनकी गणनाओं पर क्या कमेंट करें। लेकिन आपको महसूस तो होता है ना, मैंने कहा, और वो चीज आपके ऊपर हो ना हो ये तो हो सकता है ना। तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ साथ तरीका, आपको बताने का जो तरीका है, हाँ, वो आपको कैसा लग रहा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, ये आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और या तो उसे चेंज करूं, नहीं तो फिर उसी को कंटिन्यू करूं। तो बताइए जरूर, चाहे आपको नेगेटिव लगता है चाहे पॉजिटिव लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, हमेशा की तरह, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी उसकी एक वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के आदेशानुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाएं तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है, और इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई, ग्रहों के गोचरों की गणनाएं, तो हां, ये जो राशिफल हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही हैं। भाई, आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, तो जब आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है तो मैं आपको आपका भविष्य कैसे बता सकता हूं। तो शास्त्रों में तरीका है कि ग्रहों के गोचर, चंद्र कुंडली के आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं करके सार्वजनिक तौर पर यदि कुछ बता रहे हैं तो बताया जा सकता है। तो वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो तैयार रहिए और हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं, और मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, ये समय आपको ना फिजूल का तनाव देगा, फिजूल का टेंशन दे सकता है। ये वक्त आपको सोच विचार, ज्यादा सोचें, ज्यादा विचारें। आप जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो ऐसी स्थितियां कहीं हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। हम्म, तो मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं, मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं, जिन्हें मैं ये कहता हूं कि आपकी समस्या 100 है, आपने 200 करके रखी है। हाँ, 200 करके रखी का मतलब क्या, मानसिक तौर पर।
तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या को समझना ही मेरा काम है, लेकिन कई बार हमारी जो समस्या होती है उससे बढ़कर, उससे आगे बढ़ाकर हम समस्या को देख लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपके साथ यहाँ पर मेष राशि वालों के साथ हो सकती है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। एक बात। अगली बात, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर ध्यान रखें। अच्छा, खर्चों पर ध्यान रखने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो, वैसे तो आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तब तो आपको पता है कि भाई हाँ ठीक है, यहां पर मैं खर्चा ना करूं, लेकिन कई बार आपको ये लगता है कि मैं निवेश कर रहा हूं या कर रही हूं, और वो जो निवेश है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी लॉस हो जाए, ऐसे हालात भी बन जाते हैं। तो जब मैं खर्चों की बात करता हूं तो निवेशों की बात भी करता हूं, इन्वेस्टमेंट्स की बात भी करता हूं। तो जो जरूरी है, ऑब्वियसली जितनी चादर है उतना पैर पसारें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप निवेश भी कर रहे हैं तो रिस्की निवेश ना करें, मैं ये जरूर मेष राशि वालों से कहूंगा। एक बात। अगली बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, वही बात हो गई कि मैंने कहा निवेश, तो अब ऐसा नहीं, देखो मैंने कहा कि वाहन, भूमि, भवन, अब ये चीजें नीड है, जरूरत है, तो जरूरत की चीजों पर इन्वेस्टमेंट्स तो किया जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी समझना ही कितना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक करीब करीब 26 साल का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक लड़का आया और उसने कहा कि मुझे कार लेनी है। अब ऑब्वियसली वो खुद के पैसों से तो नहीं ले रहा था, कुछ कर भी नहीं रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। तो कार लेनी है तो भाई अब पिताजी के, ऑब्वियसली पिताजी के पैसों से ली जाएगी। तो मैंने कहा पिताजी के पैसों से लेंगे आप कार? तो बोले हाँ, पिताजी के कुछ पैसे हुए, कुछ लोन लूंगा। मैंने कहा ठीक है, कौन सी कार लेंगे? तो उसने एक ब्रांड का नाम बताया, और वो ब्रांड, वो जो कार थी वो करीब करीब 45 लाख की थी। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख पिताजी दे देंगे, 15 लाख करीब करीब का मैं लोन करवा लूंगा। मैंने कहा इसकी आपको जरूरत है क्या? भाई मुझे तो पता है कि जरूरत है ही नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे आज तक 45 लाख की कार की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस लड़के को क्या होगी, 25 साल के लड़के को। तो मैंने उसे कहा, तो उसने कहा हाँ जरूरत तो है, इसमें ये फीचर होता है, वो फीचर होता है, फिर टेक्निकली चीजें मुझे गिराने लग गया वो। तो मैंने कहा ठीक है, जरूरत है, हो सकता है आपको जरूरत हो, लेकिन आने वाले पीरियड आपके खर्चे के या लॉस के दिखते हैं। यदि आप अभी निवेश कर देते हैं तो वो जो आपने, जैसे मान के चले उसने कहा था मैं लोन ले रहा हूं, तो वो लोन आपके माथे पर आकर आपको परेशान कर सकता है, परेशान करेगा। तो अब वो तो चादर से ज्यादा पैर पसार रहे थे, भाई लोन क्यों ले रहे हो? यदि पैसा ही है तो 45 लाख की गाड़ी ले लो, लोन क्यों ले रहे हो? तो चादर से ज्यादा पैर पसारना, ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। जहां जरूरत, कार की जरूरत है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख की कार बहुत अच्छी मिल सकती है, वहीं पर 45 लाख की कार एक ऐसे लड़के को लेना जो कमा नहीं रहा है, ये मुझे बहुत गलत लगा। और अच्छा, गलत इंसानी तौर पर लगा वो एक अलग विषय हो गया। एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे ये बात लगी कि इसके आने वाला पीरियड इसको कर्जों में डालेगा, खर्चों में डालेगा। जब तक पिताजी के ऊपर तब तक ठीक है, नहीं तो ये परेशान हो जाएगा, क्योंकि आने वाली दशा उसकी जो है 20 साल की दशा ऐसी चलने वाली थी जो कि उसकी खराब थी। द्वादश भाव के स्वामी की दशा, द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा थी। तो वही बात है कि आप जो भी निवेश करें, जहां भी निवेश करें, सोच समझ कर निवेश करें इस समय, ठीक है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को नया विचार यहां पर आएगा, नया विचार आएगा, नई प्लानिंग्स आप करेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे। और मैं कहूंगा वृषभ राशि वालों आपसे कि नई योजनाएं बनाइए, नया विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय नया सोचा गया, नई योजनाएं बनाई गई, आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगी। और उन योजनाओं से आपको जो लाभ मिलेगा, या उन योजनाओं पर चलकर आपको जो लाभ मिलेगा, वो आपको सच में आगे चल के सरप्राइज भी कर सकता है या फिर खुश कर सकता है। मतलब कुछ उद्देश्य होंगे ना कि
भाई इस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ना ये योजना बना रहा हूं या बना रही हूं, ये मेरी प्लानिंग है। जिस भी प्रकार की प्लानिंग है बिल्कुल कीजिए, और खास तौर पर कर्म के लिए, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इसके लिए खास तौर पर प्लानिंग कीजिए। बहुत अच्छा है। हालांकि फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, पारिवारिक किसी प्रकार की कोई प्लानिंग हो वो भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन कैरियर की प्लानिंग या पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग ज्यादा आपको यहाँ पर सफलता दे, ऐसा मुझे दिखता है वृषभ राशि वालों के लिए। यात्राएं होने वाली हैं, बिल्कुल यात्राएं कीजिए, यात्राएं सफल होंगी, सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। कभी कभी मैं यात्राओं के लिए मना कर देता हूं, हाँ, क्योंकि यात्राओं से कष्ट दिखता है या वाहन दुर्घटना दिखती है, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यात्राएं कीजिए। यदि आप बैठे हुए हैं, यात्राएं रोक करके रखे हुए हैं, यदि आपको कहीं जाना है और आप सोच रहे हैं अगले सप्ताह जाऊंगा या जाऊंगी, इस सप्ताह जाइए, क्योंकि यात्राओं से लाभ है। जिन उद्देश्यों से यात्रा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। जाइए, यात्राएं कीजिए। हाँ, मन में डर हो सकता है या चिंता की स्थिति हो सकती है, तनाव की स्थिति हो सकती है, ज्यादा सोचने की, ज्यादा विचार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, मेष राशि वालों के लिए भी कहा था, आपके लिए भी यही कहूंगा कि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कुछ काम की शुरुआत करते हैं तब आपको ये पता नहीं चलता है कि मुझे कुछ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। शुरू शुरू में पता ही नहीं चलता ना, वो तो बाद में जाकर के पता चलता है कि हाँ मुझे मिला। तो इस वक्त आपको मिलेगा, लेकिन पता है क्या है कि एक तनाव भी रहेगा, चिंता भी रहेगी कि पता नहीं अब अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस लेवल पर वो टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। जैसे मान के चले 100 रुपए का निवेश, एक एग्जाम्पल की बात करूं, 100 रुपए का निवेश किया, अब 100 रुपए का निवेश किया है तो 150 रुपए कम से कम मिलना चाहिए, हाँ ये बात है। और जब से काम शुरू किया तो 10 रुपए मिल गया, फिर 20 रुपए मिल गया, फिर 30 रुपए मिल गया, ऐसे करते 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 150 रुपए मिल जाने चाहिए। तो अभी 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, लेकिन मन में ये चीज, अरे 150 अभी भी नहीं हुए, 150 अभी भी नहीं हुए, तो थोड़ा सा समय दीजिए, फिजूल की चिंताओं से निकलिए। फिजूल की चिंताएं आप जरूर करेंगे। हाँ, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, आपकी जवाबदारी बढ़ने वाली है। और जब जिम्मेदारी बढ़ती है, जवाबदारी बढ़ती है, तो टेंशन भी तो बढ़ता ही है, ये बात तो तय है, पक्की है। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं। देखिए, एक एग्जांपल की बात करते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन हो गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, जवाबदारी बढ़ गई, जवाबदेही बढ़ गई। लेकिन जवाबदेही जब बढ़ गई तो ऑब्वियसली आपका प्रमोशन हुआ तो आपकी प्रतिष्ठा भी तो बढ़ी ना, आपका धन भी तो बढ़ा ना, टेंशन बढ़ा, हाँ प्रेशर बढ़ता है, टेंशन। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, लेकिन जब आपका प्रमोशन होता है, हर कोई प्रमोशन चाहता है, प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, पैसा बढ़ाना चाहता है, लेकिन जब बढ़ जाती है तो वो और टेंस हो जाता है। मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर हमें जब से प्रमोशन मिला हमें लगता है कि पहले ही ठीक था। तो ऐसा मत सोचिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए। जैसे संतान प्राप्ति चाहते हैं और संतान प्राप्ति हो गई, तो अब रात रात भर जो है वो जगे हुए हैं, प्रेशर बढ़ गया, बच्चे को संभाल रहे हैं, है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, लेकिन संतान प्राप्ति भी चाहिए थी। तो आप माता पिता बढ़ गए, प्रमोशन हो गया, जवाबदेही बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन कौन ऐसा मैरिड कपल होगा, हालांकि हाँ हो भी सकते हैं, मेरे पास कई लोग आते भी हैं कि हमें संतान नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत 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 रेयर होते हैं। मुझे लगता है कि लाख में एक कोई हो जिसे संतान ना चाहिए, या करोड़ में एक कोई हो जो बोले कि हमें शादी तो कर ली, हमें संतान की जरूरत नहीं है। आते हैं मेरे पास 2-3 जन ऐसे आए जो बोले कि हमने शादी की लेकिन हमको संतान की कोई जरूरत है, हम संतान जिंदगी में पैदा ही नहीं करने वाले, गलती से हो गई तो गिरा देंगे। लोग होते हैं ऐसे, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखती है तो इसका मतलब है आपकी उन्नति मुझे दिखती है। मैं मिथुन राशि वालों के लिए ये कह सकता हूं। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि डावाडोल हो सकता है समय। मतलब यदि कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। या फिर छोटी मोटी बीमारी आपको लग रही है कि यार छोटा सा कुछ हुआ है, समस्या हुई है, दिक्कत हुई है, तो उसमें भी अपना ध्यान रखिए। हाँ, ठीक। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी महंगी, अपनी अमूल्य, अपनी बहुमूल्य चीजों का ध्यान रखिए। विश्वास करने का, देखिए कर्क राशि वालों, ये वक्त विश्वास करने का नहीं है। यदि आपने किसी पर विश्वास किया तो विश्वासघात हो सकता है। हाँ, विश्वासघात के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो विश्वास का ये वक्त नहीं है। किसी पर अंधविश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज चोरी हो सकती है, तो संभाल कर रखें। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, या नहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई चीज लेकर के चोरी हो सकती है, जरूर ध्यान रखें। आपकी बातें लीक हो सकती हैं, आपकी जानकारी लीक हो सकती है, ओटीपी, पासवर्ड इत्यादि कुछ लीक हो सकते हैं, ध्यान रखिए। कर्क राशि, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा विश्वास नहीं करना है। विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या विवाह तय हो जाए ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। हालांकि आय की बात करें, देखो चोरी हो जाए ऐसी स्थितियां हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इनकम की बात करें, जहां आप ऑलरेडी काम करते हैं, वहां से आपकी प्रॉपर इनकम होती है, आय होती है। तो आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए वक्त अच्छा है, समय अच्छा है, इनकम प्रॉपर होती रहेगी। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हाँ, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज या पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी उनसे आप जीत करके आगे बढ़ेंगे। और लाभ, आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, ये भी आपको मिलेगा, मैं ये आपसे कह सकता हूं। हाँ, तो थोड़ा सा बस इस बात का ही ध्यान रखिएगा कि विश्वास नहीं करना है किसी पर, और अपनी बहुमूल्य, अमूल्य चीजों का, गुप्त चीजों का ध्यान रखना है। बस इस बात का मेरे ध्यान रखिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग हैं, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, यश में वृद्धि के योग हैं, नाम में वृद्धि के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, तारीफ में वृद्धि के योग हैं। और भैया देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, ये हर किसी के साथ है। तारीफ के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। तारीफ मिलना चाहिए, वाजिबा होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लोग लोग भोजन भोजन नहीं करते, अच्छे ठीक है। वो एक जीरो फिगर अभी बीच में एक आया था, मुझे तो बहुत खराब लगता है वो। अब लड़कियां जब बिल्कुल ऐसी लकड़ी जैसी हो जाती हैं, हाँ, लड़कियां जब लकड़ी जैसी हो जाती तो बहुत बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हो तुम अपने शरीर के साथ। तो जीरो फिगर वाला कुछ बीच में चला था, मुझे नहीं पता अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ समय पहले चला था, खासतौर पर लड़कियों के ऊपर चला था। तो खाना पीना सब छोड़ दिया, कुछ कुछ तो एडमिट्स भी हो गई थी। मेरे पास फोन आए थे, माता पिता के फोन आए थे, जी हाँ, ये खा पी नहीं रहे, इनको एलर्जी हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कर रहे हैं, तो कुछ जीरो फिगर करना है। तो व्यक्ति तारीफ के लिए बीमार भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको वो आसानी से मिल सकती है, सिंह राशि वालों को इस समय तारीफ आसानी से मिल सकती है, मैं ये कह रहा हूं। अब जो भी काम आप करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उन सारे कार्यों में
आप लगे रहिए और मेहनत कीजिए और सीधी सी बात है, सफल बनिए। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। वाहन, अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं पैसा आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, देखो मैं दो बातें यहां पर कहूंगा, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बात यह है कि सफलता मिलने वाली, यहां पर सफलता स्पेशली आपके कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में नौकरी लग सकती है। प्रमोशन चाहते हो सकता है, ट्रांसफर चाहते हो सकता है, बिजनेस अच्छा चले हो सकता है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, आप प्रोफेशनल है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा है हो सकता है। पढ़ाई लिखाई आप अच्छी करें, रिजल्ट आने वाला है, आपको सफलता मिले। लेकिन वाद विवाद के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाए कि वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, यह भी हो सकता है। तो अपने वाद विवादों पर जरा कंट्रोल रखें। अच्छा, वाद विवाद करना हमेशा गलत होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा गलत नहीं होता। लेकिन उनसे वाद विवाद करना गलत होता है जो हमारे लिए जीते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कभी कभी सगे भाई बहन, कभी कभी कुछ रिश्तेदार मुश्किल से मिल जाते हैं। एक दो रिश्तेदार किसी किसी को मिल जाते हैं, मुश्किल से एक दो मित्र कभी किसी को मिल जाते हैं जो जो आपका भला चाहते हैं। तो वाद विवाद हो सकता है। अब कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, इस बात को जरा समझिएगा और बचिएगा। धन के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पुराने जो भी लंबे वक्त से जो कार्य रुके हुए थे ना, लंबे वक्त से जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, वो सारे कार्य यहां पर पूरे हों, ऐसे मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। रुकावटें आ रही थी किसी काम में, वो पूरी हो। समस्याएं आ रही थी किसी प्रकार से, वो पूरी हो। लंबे वक्त से कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर, अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, उसके अलावा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हो सकता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से कोई कुछ चीज आप सोच रहे होंगे ना, वो चीज आपकी यहां पर पूरी हो जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, एक चीज ये स्वास्थ्य का लाभ मिलता हो यहां पर दिखता है। आप अच्छा महसूस करेंगे। पहले यदि कहीं परेशान थे तो अब आप अच्छा महसूस करेंगे। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है भैया, मेहनत तो करना ही चाहिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप जो मेहनत करें उस मेहनत का आपको जरूर से फल भी मिलेगा, ये भी मैं कह सकता हूं। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाइए। शुभ समाचार, शुभ संदेश, अच्छी कोई खबर आपको जानने को, सुनने को मिल सकती है। और ये देखो, अच्छी खबर मिल रही है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि भाई आप सफल हो रहे हैं। मतलब आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, एग्जाम देकर के आए थे, अच्छी खबर मिल जाए मतलब पास हो गए। आप नौकरी इंटरव्यू देकर के आए थे, नौकरी लग जाए मतलब इंटरव्यू में नौकरी लगने की अच्छी खबर आपको मिल रही है ना। शादी ब्याह के लिए हाँ हो गई, संतान प्राप्ति की खुश खबर मिल गई, स्वास्थ्य की रिपोर्ट कहीं आपने करवाई थी, ब्लड रिपोर्ट कराई थी, अच्छी
रिपोर्ट आ गई, अच्छी खबर मिल गई, तो खबर अच्छी मिले, वृश्चिक राशि वालों को शुभ समाचार मिले, शुभ संदेश मिले, ऐसे योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पहले कहीं स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी चल रही थी तो खत्म होती हुई नजर आती है परेशानियां भी, और आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है वृश्चिक राशि वालों को। मेहनत ज्यादा कीजिए, देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत ज्यादा कीजिए, लेकिन ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता का है। भाई इससे ज्यादा क्या ही कहूं ना मैं कि शुभ समाचार मिल जाएगा, शुभ संदेश मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही कहूं, मतलब आप सफल हो जाएंगे और क्या, सफलता के योग। हाँ चलिए, तो ये वृश्चिक राशि की बात थी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आप देखो, मैं यहां पर आपके लिए दो बातें कहूंगा, एक अच्छी बात है और एक सावधानी बरतने की बात है, या फिर बुरी बात जिसको आप कह सकते हैं। पहले अच्छी बात, अच्छी बात यह कि धन लाभ होगा। आप जहां नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, हाँ बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अच्छे कस्टमर्स क्लाइंट्स चाहते हैं, प्रोफेशनल है क्लाइंट्स चाहते हैं, तो धन लाभ हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। आय लाभ हो, इनकम में लाभ हो, प्रतिष्ठा में लाभ हो, सम्मान में लाभ हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, सप्ताह बहुत अच्छा है, ये कह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। हेल्थ, पहली बात तो हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको मतलब सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई कार्य जिसमें कि यात्रा करना है या खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं मना करूंगा। वाहन से कष्ट कहीं ना कहीं दिखता है और स्वास्थ्य का कष्ट मुझे दिखता है। ये बात को धनु राशि वालों आप ध्यान रखिए। हालांकि एक अच्छी बात और बताता हूं, परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, ये भी है। हाँ, स्थिति आपकी यहां पर अच्छी रहेगी। ठीक, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। हाँ, आप जो कार्य, देखो आप स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप नौकरी व्यवसाय करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, तो सफलता का मतलब यही है कि भाई आप जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाए। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, और यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात हो गई। अच्छा, संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी मिल सकती है आपको। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी हर दृष्टिकोण। मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। ये समय ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी दिशा में आप कार्य करते हैं, जिस भी दिशा में आप मेहनत करते हैं, जिस भी दिशा में आप पराक्रम करते हैं, उसमें आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई आपके लिए। अच्छा, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप नहीं रखोगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहली बात, तनाव की स्थिति हो सकती है तो मेंटली भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इनके दृष्टिकोण से भी यह समय, यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में यदि आप कहीं आप हैं, आपकी उन्नति हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकता है, आप इंक्रीमेंट चाहते हो सकता है, विदेश जाना चाहते हो सकता है, स्थानांतरण चाहते हो सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए समय स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों
का ध्यान रखने का है। अदरवाइज फैमिली के आर्थिक दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की यदि हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, रिस्की निवेश नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, भूमि में पैसा नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट्स, यदि आप कोई बड़ा रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप रुक जाइए, यहां पर मुझे आपके हानि के योग दिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन नौकरी कर रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई एग्जाम देकर के आए थे, रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, तनाव की स्थिति हो सकती है, टेंशन, तनाव, चिंता की स्थिति सता सकती है आपको, लेकिन यदि आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई को लेकर के टेंस्ड हैं तो बिल्कुल टेंस्ड ना हो, आपकी सफलता मिल जाएगी। लेकिन निवेशों को लेकर के यदि आप टेंस्ड हैं कि भाई मैं भूमि में यहां निवेश करूंगा, इसको इतना उधार देना है, इतना उधार दिया, या फिर शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, तो बिल्कुल अभी ये वक्त उसके लिए नहीं है। मैं ये आपसे मीन राशि वालों से कहूंगा। ठीक, तो मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल था ये। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, ये वीक आप सभी के लिए कैसा जाएगा, वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप आपका क्या होगा, ये मैंने आपको समझा और बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।